So hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So the Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to clear all your concepts but also going to make you learn very fast, right? So in today's class we are going to start a topic that last class we started circle, right? So in last class almost we try to cover the standard form of circle, standard equation of a circle, and we try to do so many questions related to standard form of a circle, right? And after that we also try to learn if the position of circle changes in axis, x and y axis. So the equation, how equations, how to use, how to change the equations and how equations changes at all the axis, right? So in today's class basically we are going to learn about the general form of an equation of a circle. So this is one of the most important है ना, and this is similar kind of standard और general में बहुत ज़्यादा difference नहीं है, but हमें क्या अपनी understanding को clear करना है with the general form of equation. इससे हमारी understanding और ज़्यादा clear होगी, right? So let's directly begin to the general form of circle. ठीक है, so we already know this is a circle and we are going to start, and this is the second lecture of a circle. So let's move into the general form of a circle. ठीक है, so if you talk about the general form of a circle, है ना, अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हमने क्या लर्न किया था, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लर्न किया था, हमने लर्न किया था कि अगर मान लो कि सेंटर अगर एच एंड के है, इफ सेंटर एच एंड के एंड रेडियस इज ए, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या लर्न किया था, एक्स माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हमने ये लर्न किया था विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? अब इसको इफ यू एक्सपैंड दिस इक्वेशन, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 2xh plus of y square plus of k square minus of 2yk, right, and is equals to a square. अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ दिस इज द माइनस ऑफ, सो दिस इज स्क्वायर माइनस ऑफ 2hk, ठीक है, माइनस ऑफ 2yk, ठीक है, एंड और क्या निकल के आ रहा है, एच स्क्वायर, और क्या निकल के आ रहा है, प्लस के स्क्वायर, और क्या निकल के आ रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, ठीक है. सो देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन द जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. बस जनरल फॉर्म में क्या, इसको हमने ओपन किया, ठीक है, और कुछ फॉर्मेट को माइनस प्लस को हमने इक्वेट करके सिंपल कर दिया, सारे के सारे फॉर्मेट को प्लस कर दिया, ठीक है. सो देयर इज बेसिक डिफरेंस इज ओनली दिस, ठीक है. अगर ये आपको समझ में आया तो आई थिंक जनरल फॉर्म भी आपको समझ में आएगा, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल. तो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? सो दिस ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, क्या है ये. सो दिस इज द सेंटर क्या है, एच एंड के है, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द पी इज व्हाट, मूविंग पॉइंट, है ना, दिस लोकस ऑफ ए पॉइंट. तो अब आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में, व्हाट इज द पी लोकस ऑफ ए पॉइंट. सो दिस इज द पी लोकस ऑफ ए पॉइंट दैट मूव्स इन ए कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन के साथ मूव करता है, सो दैट मेक्स ए सर्कल, ठीक है. एंड विद द डिस्टेंस फार्मूला हमने स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड आउट किया था, राइट. Now what is the general form of a circle? The general form of a circle is a, so this is x square plus of y square plus of 2gx plus of 2f y प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, ठीक है. ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, देखोगे तो ये तो हमने भी जस्ट नाउ जो अभी किया x माइनस एच का स्क्वायर हमने, ये तो उस तरीके का नहीं है कुछ, है ना, ये कुछ डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट साउंड कर रहा है, बट दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, है ना. ये यहाँ पे एक c है, c को हम अगर इक्वेट करें इक्वेशन को, सो दैट वी कैन गेट द थिंग. नाउ फोकस करो क्या करना है हमें, है ना, और हम कंपेयर करेंगे जस्ट नाउ जो हमने पिछले वाली स्लाइड पे जो इक्वेशन डिराइव किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म को ओपन करके एक जनरल फॉर्म बनाया था, उससे विल ट्राई टू कंपेयर, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का और कोई है और एनीथिंग, सो एक्स के साथ ये है जी स्क्वायर, ठीक है. सो कैन वी राइट 2gx प्लस ऑफ जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2f प्लस ऑफ एफ स्क्वायर minus of g square minus of f square and plus of c equals to 0. So can we write this? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, c equals to 0? Can we write this, है ना, definitely we can write this.
सो ये क्या बन के निकल के आ रहा है, सो दिस इज सम, ये कैसा बन के निकल के आ रहा है, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, कैसा बनेगा हमें ये फॉर्म कैसा बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ऐसा बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन रहा है, और क्या बन के निकल के आ रहा है हमें, और अगर मैं इसको राइट साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या दिस इज गोइंग टू मेक व्हाट, तो ये बन के आ रहा है कुछ इस तरीके से कि दिस इज व्हाट, दिस इज द जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, इस तरीके से कुछ बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या पढ़ा था, है ना, x माइनस एच, है ना, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस जी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बट जी क्या है वहाँ पे माइनस एच है, तो ये क्या, तो ये सेंटर कितना होगा, सेंटर कितने पे होगा माइनस जी एंड माइनस एफ पे सेंटर होगा। ठीक है, और ए का वैल्यू तो ये बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज, तो यहाँ पे सेंटर कितना बन रहा है, तो सेंटर विल बी हाउ मच, सो आर सेंटर इज व्हाट, सेंटर अगर मैं कंपेयर करूँ इससे तो कितना बनेगा, तो दिस इज माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, इफ़ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशन। और एक रेडियस कितना बन रहा है हमारे पास, रेडियस इज हाउ मच, और मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, सो ए कितना बन के आ रहा है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। सो दिस इज द व्हाट, सो दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यहाँ पे जी क्या है, सो जी इज ए सेंटर, जी एंड एफ इज ए सेंटर एंड सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को डिराइव किया एंड कैसे हमने रेडियस को फाइंड आउट किया। राइट, सी अगर आप सर्कल में जब भी कोई बात कर रहे हो, ठीक है, सो देयर इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि आपको सेंटर पता हो, दूसरा पॉइंट क्या, आपको डिराइव करके रेडियस पता करना है। अगर दो चीज़ आपको पता है तो सेंटर आप आसानी से, सर्कल की इक्वेशन आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम, सर्कल के किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स में इस दो चीज़ को आपको फाइंड आउट करना होगा बाय एनी मतलब आपको बाय एनी मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट किया, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, एंड द रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो अगर रेडियस हमें डायरेक्टली बोले तो दिस इज गोइंग टू बी जी स्क्वायर प्लस, अब आप देखोगे तो रेडियस क्या है कि अंडर रूट है, तो अंडर रूट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। हमने स्क्वायर रूट फंक्शन हमने लर्न किया, स्क्वायर रूट फंक्शंस में क्या हो कि स्क्वायर रूट फंक्शन अगर नेगेटिव हो, अगर इनसाइड कोई भी चीज़ नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होता है कि इमेजिनरी फंक्शन वो हो जाता है। ठीक है, ये हमने बहुत पहले लर्न किया है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट इसके बारे में कुछ समझते हैं, ए के बारे में। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास है तो हमारे पास एक है ए इज वी हैव, ए हमने क्या पढ़ा है, ए अभी जस्ट नाउ क्या हमने ड्राइव किया, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर ये वैल्यू अंदर वाला वैल्यू अगर मान लो कि ग्रेटर देन जीरो है, सपोज ई, अगर मान लो कि if this value this g square plus f square minus c is greater than 0, तो क्या पॉसिबिलिटी है if, है ना। so there are three condition, पहला कंडीशन क्या है, so if the first condition we have if ये this is greater than 0, अगर ये greater than 0 है मतलब a is a real, मतलब जो रेडियस है that is a real। ठीक है, and that means circle is a valid circle, और सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक रियल कुछ ना कुछ है, राइट। और मान लो कि दूसरा कंडीशन क्या हो, दिस इज कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लो कि ये जो वैल्यू है जी स्क्वायर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना, कि अगर मान लो कि दिस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और अगर ये दिस इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, अगर रेडियस 0 हो जाए तो क्या हम सर्कल को बना पाएंगे क्या, तो सर्कल समथिंग लाइक इस तरीके से बनने वाला है ना, पॉइंट सर्कल कुछ ना कुछ बनने वाला, कुछ तो उसका रेडियस तो कुछ है ही नहीं, ये तो फिर भी बहुत बड़ा पॉइंट है, तो पॉइंट बहुत इतना छोटा पॉइंट होगा, वी कैनॉट मेजर दैट पॉइंट, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, सो हियर द सर्कल इज ए रियल सर्कल, राइट, रियल सर्कल, एंड हियर द सर्कल इज गोइंग टू बी द पॉइंट सर्कल, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट सर्कल। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट सर्कल। ठीक है, आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो रही है। और मान लो अगर ये रेडियस के अंदर जो है जैसे ए स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी, अगर दिस इज लेस देन 0, इन दैट केस व्हाट, अगर लेस देन 0 हो फिर तो ए की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, और कैन वी ड्रॉ इमेजिनरी सर्कल, नो कैनॉट ड्रॉ द इमेजिनरी, बट इमेज ड्रॉ,
हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट दिस इज यू कैन से दिस इज द इमेजिनरी काइंड ऑफ सर्कल, ठीक है। सो वी कैन थिंक अबाउट दिस, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बट वी कैन ड्रॉ द इमेजिनरी सर्कल, राइट। आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि रेडियस के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपका क्लियर हो गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये अगर क्लियर है, आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो डिराइव किया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ जी एक्स प्लस ऑफ 2 ऑफ एफ वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया, ये देखो सेंटर कितना है, तो सेंटर इज माइनस जी एंड माइनस एफ है, ठीक है। सेंटर कितना है, तो सेंटर इज माइनस जी एंड माइनस एफ, ठीक है। तो विद दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इक्वेशन से कंपेयर करो तो माइनस जी एंड माइनस एफ, ठीक है। और देखोगे तो और क्या समझ में आ रहा है इस इक्वेशन को देखते हुए हमें, कि ये तो सेंटर हमने कितना निकाला इसमें, सेंटर हमने कितना निकाला, तो माइनस जी एंड माइनस एफ, ठीक है, फिर सर्कल, ठीक है। अभी देखोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, इक्वेशन है, बट कोई भी एक्स वाई का फॉर्म कोई भी हमें दिख नहीं रहा है, मतलब एक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, देयर इज नो एक्स इंटू वाई, मीन्स एक्स इंटू वाई 0, ठीक है। अब देखोगे अगर मुझे सिर्फ अगर सेंटर माइनस जी एन माइनस एफ ही निकालना है, तो माइनस जी एन एफ इस पूरे इक्वेशन में कहाँ पे दिख रहा है, एक ये टर्म में दिख रहा है और ये टर्म में दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मुझे इस तरीके का कोई इक्वेशन दिखे क्वेश्चन में, कहीं पे भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिखता है मुझे, तो मैं डायरेक्टली वन थिंग करूं कि मैं इसका एक्स का स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर मान लो कुछ दिया है, उसको अगर मैं 1 बना दूं, इन दैट केस मेरा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड मतलब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा मेरा सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके कॉफिशिएंट को 1 करना है, इन दोनों के कॉफिशिएंट को 1 करके, और मैं क्या करूँगा, मैं सेंटर को सो माइनस जी अपॉन 2 एंड माइनस एफ अपॉन 2 अगर कर दूं, सो मेरा सर्कल जो है सो सेंटर जो है सो मेरा निकल जाएगा। तो मुझे लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। जैसे मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ, फिर मैं उसको इक्वेट करूँ, कंपेयर करूँ, वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली अगर ये कर दूँ, दिस विल बी आर सेंटर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे हमने डिराइव किया, ठीक है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा आप देखोगे, आपने एक और चीज़, ऐसा इक्वेशन आपने और कहीं देखा है, समथिंग लाइक दिस इक्वेशन हमने एक जगह और देखा। क्या देखा है वो इक्वेशन, हमने वो इक्वेशन ये देखा है, हमने क्या देखा है, सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 2g x प्लस ऑफ 2f y, ठीक है, प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। हमने ऐसा कुछ देखा है कि दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। अगर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो सेकंड डिग्री इक्वेशन भी समथिंग लाइक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के बराबर है, मैं क्या करूँ, अगर ए के कॉफिशिएंट हो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर इक्वल कर दूँ, अगर इफ दिस इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और अगर मैं ये अगर इक्वल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको अगर यूनिट अगर 1 कर दूँ, अगर यूनिट 1 कैसे करूँगा, तो दिस कैन बी पॉसिबल, अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 ऑफ जी अपॉन ए एक्स प्लस ऑफ 2 ऑफ एफ अपॉन ए इंटू वाई प्लस ऑफ सी अपॉन ए, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। तो ये तो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के फॉर्म में आ गया सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन ये क्या हुआ, हमने इसको जनरल फॉर्म में इक्वेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका अगर सेंटर निकालना हो तो क्या होगा, सेंटर कितना होगा, इस इक्वेशन का सेंटर कितना होगा, तो इक्वेशन का सेंटर होगा माइनस जी अपॉन 4, ठीक है, एंड माइनस एफ अपॉन 4, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है, 2a, सॉरी, सो दिस इज 2a, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 2a एंड दिस इज गोइंग टू बी 2a। So by this way we can find out the center of a circle, ठीक है। तो I think this concept is very very useful and this is going to be help you to solve problems in a, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। आपको देखना आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा प्रॉब्लम को। आई थिंक बाय दिस वे, है ना, वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। So just take the screenshot of this thing, ठीक है, then we'll correct।
चलो, the same thing is written over there है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है. So what is given here? So this is the g square. If g square plus f square minus c is greater than 0, then circle is going to be the real circle. ठीक है, already told you है ना. If g square plus f square minus c is greater than 0, then circle is going to be a zero circle, and which tells us that is a point circle. This is also known as a point circle. And if g square plus f square minus c square minus c is less than 0, then circle is becomes a imaginary. ठीक है, therefore है ना, it is a circle having a real center and imaginary radius. Correct. And this is the second degree equation. Already told you a square plus ax square plus b square plus 2gx plus 2f square plus c equals to 0. ठीक है, in that case है ना. So these all are the real constant. तो हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने कुछ भी नहीं किया था. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को हमने क्या किया, बस हमने उसको 1 कर दिया. तो हमने हमारा जो सेंटर कितना निकल के आ रहा था, -2g अपॉन -g अपॉन ए एंड -f अपॉन 2a. ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया. सो दिस इज द सेंटर. अब हमें अगर निकालना होगा है ना, सो दिस इज आर सेंटर. तो हमें क्या करना था, अब कुछ भी नहीं करना था है ना. तो 2g से हमें कुछ नहीं करना था. अब हमें सॉल्व करके हमें इक्वेशन को डराइव कर लेना था. राइट, करेक्ट. सो विच रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट -ga एंड रेडियस कितना होगा, तो a से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल. ठीक है, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग इज नाउ 100% clear to all of you. Now let's do some problems and try to understand and try to incorporate this understanding into the problem solving. Right. So we have one question: find the center and the radius of a circle without the given circle. एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, हमें क्या करना है, जस्ट हमें एक सेंटर एंड हमें क्या करना है और रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, दिस इज 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस ऑफ 18x माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 14 इक्वल्स टू 0. ठीक है, हमने क्या जस्ट नाउ क्या पढ़ा था कि ये कुछ इस तरीके का अगर कुछ हो है ना, जब कोफिशिएंट यहाँ पे सिमिलर ए है ना, ax स्क्वायर सेकंड डिग्री इक्वेशन हमने जस्ट नाउ लर्न किया. तो हमें क्या करना था, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को अगर 1 कर दूँ, ठीक है, तो वो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आ जाएगा. तो हमें क्या करना होगा, हमें 7 से डिवाइड करना होगा बोथ द साइड. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 18 अपॉन 7x माइनस ऑफ 10 अपॉन 7y प्लस ऑफ 14 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0. कुछ इस तरीके का फॉर्म बन के आ रहा है. ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे, अगर मुझे इसको जनरल फॉर्म में अगर डिवाइड करना हो, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन 9 अपॉन 7x माइनस ऑफ 2 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू वाई प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है ये, है ना. आर यू गेटिंग दिस, है ना. तो ये हमारा सेंटर कितना निकल के आ रहा है, तो डायरेक्टली अगर देखोगे तो सेंटर इज हाउ मच, सो सेंटर इज व्हाट, सेंटर कितना निकल के आ रहा है. सो दिस इज -g माइनस एफ. ठीक है, सेंटर इज -g एंड -f. ठीक है, हमारा यहाँ पे सेंटर कितना निकल के आ रहा है, तो सेंटर इज -9 अपॉन 7 एंड कितना निकल के आ रहा है, 5 अपॉन 7, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है. और हमें क्या करना है, हमने क्या लर्न किया था कि 2 का कोफिशिएंट है, तो 2 से डायरेक्टली अगर डिवाइड कर दूँ तो दैट विल बी द सेंटर. ठीक है, तो 2 हमारा ये है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो मैं 2 से डिवाइड कर दूँ 14 एंड दिस इज गोइंग टू बी द 5 अपॉन 14. ये हमारा कुछ सेंटर बन के आ रहा है. ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्या हमने किया. तो अगर ये हमारे पास सेंटर ये है, रेडियस हमने क्या पढ़ा, ए क्या पढ़ा था हमने, ए पढ़ा था है ना. ये हमने जस्ट नाउ देखो क्या हमने लर्न किया, ए इज 1 अपॉन ए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ए. सो दिस इज द सेंटर. ठीक है, तो अगर हमने ये पढ़ा तो लेट्स अप्लाई दिस थिंग, है ना. ए इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए. ठीक है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी ए. ठीक है, सो ए हमारा कितना है, तो ए हमारा है 7. सो दिस इज 1 अपॉन 7. जी हमारा कितना है, सो जी हमारा है 9 अपॉन 7. ठीक है, सो -9 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ कितना है, 5 अपॉन 7 का 5 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ सी कितना है, तो सी इज हाउ मच, सी इज व्हाट, कितना है सी इज 14 है हमारा. सो दिस इज द 14 इंटू ए कितना है हमारा, ए इज 7. ठीक है, तो अगर इक्वेट करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 7 एंड दिस इज गोइंग टू बी 81 अपॉन 49 प्लस ऑफ 25 अपॉन 49 प्लस माइनस ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 एंड 7 प्लस 2 108. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, एंड जस्ट टेक द एलसीएम ले लो, इक्वेट करो एंड यू विल गेट द रेडियस. ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया और इसको किस तरीके से सॉल्व किया. ठीक है, अब सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर एक और करना है
तो यू कैन ऑल्सो डू, एंड अदरवाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। जैसे माइनस जी तो माइनस जी हो रहा था, तो दिस बिकम्स माइनस 9/7 एंड दिस बिकम्स प्लस ऑफ 9/7। ठीक है, चलो आगे करते हैं। So we have the second question, find the circle equation of a circle that passes through the points 1 0 -1 0 and 0 1। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है ना, हमने क्या पढ़ा लोकस ऑफ इक्वेशन में कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, अगर मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज ए सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सो दिस इज द पॉइंट ए, सो दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए इज 1 0। ठीक है, so point A is 1 0, point B is what? Point B is a -1 and 0, and point C is what? Point C is 0 and 1। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, रेडियस उसका कुछ इस तरीके से कुछ रेडियस, दिस इज द सेंटर O एंड दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, P है कोई पॉइंट। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो है, चूंकि ये सारे के सारे पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स मस्ट satisfy equation of a circle, right? I think this is clear to all of you, right? तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इफ अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट यू हैव इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, मान लो कि आपके पास क्या है, so आपके पास है x² प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो अगर करने चाहिए तो कुछ ना कुछ इक्वेशन बन के निकल के आया है। तो पहला पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इज 1 and 0। ये पॉइंट इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन के आएगा? x की वैल्यू 1 रखो प्लस y की वैल्यू 0 रखो प्लस दिस इज गोइंग टू बी दिस इज 2g एंड दिस इज गोइंग टू बी 0 2 into 0। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगा? सो दिस इज द 2g प्लस ऑफ c प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया कि पहला पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करे इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो दिस इज गोइंग टू बी सेम, राइट। इसके बाद क्या है? दूसरे पॉइंट को भी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है सो सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा पॉइंट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस मीन्स -1 and 0 भी सेटिस्फाई अगर करे तो क्या बन के आएगा? सो -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू जी इंटू -1 प्लस ऑफ 2 इंटू 0, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। इस तरीके से कुछ बन रहा है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस ऑफ नॉट प्लस माइनस हो रहा है, सो दिस इज 1 माइनस ऑफ 2g प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 3 बन रहा है। ठीक है, ये कुछ एक और इक्वेशन बन के निकल का है। और तीसरा पॉइंट, वो पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। ठीक है, मीन्स 0 and 1 शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो क्या बन के आएगा? सो 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ क्या बन के निकल के आ रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या बन के निकल के आ रहा है? 2g इंटू 0 का, है ना, प्लस क्या है? 2f इंटू 1 हो रहा है प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। इस तरीके से कुछ बन रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस ऑफ 2f प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। तो अपन देखेंगे, सो दिस इज समथिंग लाइक 2f प्लस c प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हमारे पास 3 इक्वेशन बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्या 3 इक्वेशन को सॉल्व करके 3 अपन वेरिएबल निकाल सकते हैं? बिल्कुल 3 वेरिएबल निकाल सकते हैं। और अगर g, f एंड c का वैल्यू अगर निकल जाए, सो कैन वी फाइंड आउट द रेडियस? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट द रेडियस। और अगर रेडियस निकल जाए तो बिल्कुल g एंड f से हमें सेंटर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और सेंटर और रेडियस निकल के आ जाए तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज ऑल वर्टाइसेस, है ना। so ये सारे फाइंड आउट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2g प्लस c इक्वल्स प्लस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? So we have first equation is 2g plus of f plus of plus 2g plus c plus 1 2g. So first equation is, so this is a 2g plus c plus 1 equals to 0. दूसरा इक्वेशन क्या है? So दूसरा इक्वेशन we have minus 2g plus c. So minus 2g plus c and plus 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ रहा है। ठीक है,
इससे अपन क्या कर सकते हैं, सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इज द 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज द c इक्वल्स टू -1 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर c इक्वल्स टू -1 अगर निकल के आ रहा है हमारे पास, तो पुट द वैल्यू ऑफ -c इनटू एनी ऑफ द इक्वेशन। सो दिस इज द 2g -1 + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो g का वैल्यू कितना आ रहा है, g का वैल्यू कुछ 0 आ रहा है, तो g और हमारे पास c का वैल्यू निकल के आ गया। तो कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज 2f + c + 1। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, क्या है हमारे पास 2f + c + 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो विल पुट द वैल्यू। सो दिस इज द 2f प्लस ऑफ c कितना है, c इज -1 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2f इक्वल्स टू 0। तो f भी कितना निकल के आ रहा है, 0। तो हमारे पास सेंटर कितना निकल के आ रहा है, सो -1 -gf कितना निकल के आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड 0, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको इक्वेट किया, ठीक है। आई थिंक ये अगर आपको समझ में आया होगा, है ना, तो राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सेंटर आ गया और रेडियस हम बना सकते हैं। तो सेंटर इज दिस एंड रेडियस सी इज ऑलरेडी दिस मच, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, तो a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज g² प्लस ऑफ c² माइनस ऑफ c, दिस इज द रेडियस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 0 + 0 माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी √1, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। एक सेंटर हमारे पास ऐसा सर्कल ऐसा बन के आएगा जिसका कि रेडियस 1 यूनिट होगा, मतलब यूनिट सर्कल कुछ बन के यूनिट सर्कल जो है बन के कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से है। सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यू इनटू द जनरल फॉर्म, तो आपको ये निकल के आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट इज हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमने क्या माना था इक्वेशन, एक x² + g² + f। तो ये क्या है, g तब 0 है एंड f भी 0 है, c इज व्हाट, c इज -1, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ g, c एंड f। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी x² प्लस ऑफ y² माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर देखोगे इस इक्वेशन में भी, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, सो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, राइट। तो इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना, तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, राइट। तो हमने क्या किया, जनरल इक्वेशन को इक्वेट किया, प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म को लर्न किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो क्लास नहीं देखा, जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट लेक्चर सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। उसमें हमने बहुत ही डिटेल से बहुत सारी चीज़ें बताया है, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So we have the third problem. Find the equation of a circle circumscribing the triangle formed by the line x plus y equals to 6, 2x plus y equals to 4 and x plus 2y equals to 5. एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सर्कल के इनसाइड, है ना, कैसा है, फाइंड द इक्वेशन सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल की जो 3 साइड से वो दीज आर द लाइन्स, है ना। तो सबसे पहले तो एक सर्कल है ये, है ना, कुछ इस तरीके का एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके का कोई एक ट्रायंगल बनते हुए है। सो दिस इज ए ट्रायंगल, इसकी वर्टाइसेस ए है, दिस इज वर्टाइसेस बी, वर्टाइस सी, ठीक है। एंड ये जो साइड है दिस इज x प्लस वाई, कोई भी साइड ले लो, है ना, दिस x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये जो साइड बनी है वो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 से बनी है, और ये जो साइड बनी है दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 से बनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके का माहौल है, ठीक है। अब इस माहौल से हमें क्या निकालना है कि हमें इसका कैन फाइंड इक्वेशन हमें सर्कल फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे कुछ वो है ना, जो कि एच के कुछ भी हो सकता है रेडियस, ठीक है, दिस इज द सेंटर, और हमें जो रेडियस भी फाइंड आउट करना है, हमें बस इतना ही पता है, ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। अब अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं अगर ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अगर फाइंड आउट कर लूँ, अगर वर्टाइसेस अगर फाइंड कर लूँ, ठीक है, तो मुझे 3 वर्टाइसेस निकल के आ जाएंगे सर्कल के, है ना। सर्कल के एक तो ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस आ जाएंगे, और ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पे हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल पे है, ठीक है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट। तो मुझे 3 पॉइंट निकल के आ जाएंगे जो कि सर्कल को सेटिस्फाई, लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तीनों पॉइंट लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स
कि ये तीनों जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। उससे हमें 3 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो 3 इक्वेशन से हम जी, एफ एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे जस्ट नाउ भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। अगर वो चीज़ हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हम रेडियस उससे निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट करके, ठीक है। और हमें ए निकल के आ जाएगा, सेंटर हमारा माइनस जी माइनस एफ ऑलरेडी निकल जाएगा, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने क्या आपको बताया, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट जस्ट वर्टाइसेस। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वर्टाइसेस? तो वर्टाइसेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मान लो कि वी हैव 3 इक्वेशंस, so this is equation number 1, x plus y is equals to 6, so this is equation 1, and 2x plus y is equals to 4, ऐसा कोई इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये कौन सा है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन 1 ए बी, दिस इज ए बी, सो दिस इज ए बी, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बी सी, ठीक है। अगर ये है, अगर मैं इनका एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा क्या होगा, ये एक्स एंड वाई से ये वर्टाइसेस, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है, ठीक, इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, सो विल गेट द ये वाली वर्टाइसेस हमें इसके सोल्यूशन से निकल के आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस थिंग, है ना। तो अपन क्या करेंगे, वी कैन कैंसिल दिस थिंग, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो एक्स विल बी कितना, माइनस ऑफ 2, ठीक है। ये तो इतना निकल के आ गया, है ना। और वाई इसका कितना निकल के आएगा, सो एक्स, सो दिस हमारे पास एक्स कितना है, तो एक्स वी हैव, सो माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो वाई कितना होगा हमारे पास, वाई होगा 8, ठीक है। तो एक्स वाई एक वर्टाइसेस, तो हमें वर्टाइसेस निकल के वर्टेक्स निकल के आ गया, सो दिस इज द माइनस 2 एंड दिस इज 8, ठीक है। एक वर्टेक्स हमारे पास कितना है, तो दिस इज द माइनस 2 एंड 8, दिस इज द माइनस 2 एंड 8, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज दिस, तो मुझे क्या करना है, अगर सी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बी सी लाइन को एंड ए सी लाइन को मुझे फाइंड आउट इक्वेट करना पड़ेगा। मुझे बी सी लाइन एंड बी सी एंड ए सी को अगर मैं इक्वेट करूं तो हमें सी का वर्टाइसेस वर्टेक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द बी सी लाइन? तो बी सी लाइन वी हैव, सो बी सी लाइन, व्हाट इज बी सी लाइन? बी सी लाइन वी हैव, सो दिस इज द 2x प्लस y इक्वल्स टू 4, एंड व्हाट इज द ए सी लाइन? ए सी लाइन इज, सो दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मैं क्या करता हूँ, इधर से 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर से 1 मल्टीप्लाई करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x प्लस y इक्वल्स टू 8, 2x, सो दिस इज नॉट 2x, सो दिस इज द 4x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 8, एंड दिस इज द x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस, तो दिस विल बी कैंसल, सो दिस इज गोइंग टू बी 3x, एंड 3x इक्वल्स टू व्हाट, 3x इक्वल्स टू 3। तो x कितना बनता हुआ हमें दिख रहा है, x हमें a1 बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। x अगर 1 है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें पुट करो, सो इफ दिस इज 1 एंड प्लस 2y इक्वल्स टू 5, सो 1 इधर आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 4, तो y का वैल्यू 2 आएगा, सो y विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वर्टेक्स कितना है, दूसरा वर्टेक्स एक्स वाई अगर निकालोगे तो दिस इज 1 एंड 2, सो दिस सी का वर्टेक्स कितना है, सी का 1 एंड 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 1 इज बी इज दिस मच, एंड 1 का अगर निकालना है वैल्यू तो कितना होगा, तो हमें इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को अगर इक्वेट करूँ तो 1 का वर्टेक्स मुझे एक्स वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन वी हैव, चलो ये हम रब करते हैं, हियर विल ट्राई टू डू, ठीक है। ये वाला जगह जो है, सो ये वाला जगह, ठीक है, ये वाला जगह हमने रब किया और हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट इज द इक्वेशन? सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एंड दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। माइनस कर दो, सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, सो दिस इज माइनस ऑफ y इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो y हमारे पास -1 आ रहा है, अगर y -1 है, सो x -1 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट, ये पॉइंट कितना हमारे पास, सो दिस पॉइंट इज 7 एंड -1, तो 3 वर्टाइसेस हमारे पास निकल के आ गए, ठीक है। एंड लेट्स टेक दिस पिक्चर एंड शिफ्ट इनटू द अनदर पेज, ठीक है। पहला पॉइंट है 7 -1, सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव, अब ये जो सर्कल है 3 पॉइंट, हमें सर्कल ट्रायंगल की जरूरत है नहीं अब हमें। तो एक पॉइंट हमारे पास कितना था, 7 एंड -1 था, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना था हमारे पास, सेकंड पॉइंट वी हैड, दिस इज कितना निकाला हमने, 1 एंड 2 निकाला ना हमने, इसको रब कर दिया, 1 एंड 2 इज दिस, एंड दिस इज -2 एंड 8, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट कितना था, -2 एंड 8, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, 1 एंड 2, ऐसा था ना कुछ, दिस इज 1 एंड 2, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, है ना। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब नाउ दीज 3 पॉइंट्स, है ना, मस्ट बी सेटिस्फाइंग द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो लेट द नाउ अब क्या करना है हमें,
लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, है ना, सो दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मीन्स अगर पॉइंट नंबर मैं क्या करूँ -2 और 8 को अगर सेटिस्फाई करवाऊँ तो एक इक्वेशन बन के आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू -2 इंटू जी, ठीक है, प्लस ऑफ 2 इंटू 8 इंटू वाई एफ 8 इंटू एफ, ठीक है, 8 इंटू एफ प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। तो कितना बन के आ रहा है, तो ये कुछ 4 प्लस 64 प्लस ऑफ प्लस नहीं माइनस होगा ये, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ सो दिस इज माइनस ऑफ 4f एंड प्लस ऑफ 16f, सो दिस इज माइनस ऑफ g, सो दिस इज माइनस ऑफ 4g प्लस ऑफ 16f प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा ये, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन क्या बन रहा है, सो माइनस ऑफ 4g प्लस ऑफ 16f एंड दिस इज गोइंग टू 68, है ना, प्लस c प्लस 68 इक्वल्स टू 0। ये कुछ इक्वेशन 1 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमें इक्वेशन 2 भी निकालना है और इसी तरीके से इक्वेशन हमें 3 भी निकालना है, ठीक है। अगर 3 इक्वेशन निकालोगे, ठीक है, तो वो 3 इक्वेशन क्या देगा हमें, सिमिलरली अगर ये वाली वैल्यू को पुट करोगे, ये वाली वैल्यू को पुट करोगे तो एक इक्वेशन और बनेगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू को पुट करोगे तो ये इक्वेशन और बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी थर्ड इक्वेशन, है ना। 3 इक्वेशन हमारे पास बन के आएगा, ठीक है। एक बार जब 3 इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। वंस विल सॉल्व ऑल 3 इक्वेशन, तो क्या बनेगा, हमें जी एफ एंड सी की वैल्यू निकल के आ जाए, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है इसके बाद, है ना, बस हमें इक्वेट करना होगा एंड विल गेट द इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक यू कैन ऑल कैन डू दिस, है ना, आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अदरवाइज, है ना, एक और इक्वेशन बनाओ तो क्या बनने वाला, अगर 1 एंड 2 को अगर पुट करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू मेक, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। 1 को अगर पुट करो 1 2 को, तो अगर 1 और 2 को अगर पुट करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू मेक 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ जी, ठीक है, प्लस ऑफ 4 ऑफ एफ प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0। इस तरीके से कुछ बनेगा। तो 1 + 4 + 2g प्लस ऑफ 4f प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी मेक 2g प्लस ऑफ 4f प्लस ऑफ c प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बन के आया हमारे पास, ठीक है। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 है तो इक्वेशन नंबर 3 सिमिलरली वी कैन, है ना, ड्रॉ, है ना। और तीनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट -g -f एंड c, ये तीनों चीज़ आ जाएगी। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ g -f एंड c अगर निकालोगे तो इससे क्या होगा, हमें रेडियस निकल जाएगा, दैट विल बी a g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c, ये क्या होगा, रेडियस, ठीक है। अगर ये रेडियस निकल के आ गया तो वैल्यू पुट कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन यू विल गेट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपके क्लास एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इनफैक्ट थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस इन JEE2, ठीक है। बस उसमें एक क्वेश्चन कुछ और था, कहीं पे था जैसे ट्रायंगल वर्टिसेस पे टच कर रहा है, पैरेलल लाइन है, कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसको फाइंड आउट करना है, वाई द इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। आई थिंक ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपकी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अगला क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू अगला क्वेश्चन, राइट। So what is the next question? The next question we have something like this, कि find the area of equilateral triangle inscribed in the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fx plus c equals to 0, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो क्या है क्वेश्चन में, सो देयर इज ए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो ये मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि ऑल द एंगल्स आर सिमिलर, है ना, ऑल द एंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होगा, सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे, सो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री।
ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर व्हाट 60 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये क्या है सेंटर है, ठीक है। तो ये अगर दिस इज सेंटर, तो अगर मैं सेंटर से अगर ज्वाइन करूँ तो ये कुछ रेडियस बनने वाला है, ठीक है। और चूंकि अगर है ना सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 120, क्योंकि देखोगे तो है ना, क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दिस एंगल है ना, क्योंकि जो सेंटर होता है दिस एंगल है ना गोइंग टू मेक डबल ऑफ एंगल एट ए सेंटर, ठीक है। सो दिस एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और मैं इसको फिर से अगर कनेक्ट करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, वो समझ में आ गया मुझे। तो दिस इज आर एंड दिस इज आर, है ना, 3 आर्स हैं, ठीक है। तो दिस आर इज अ रेडियस, आर इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल का इक्वेशन कितना है, x² प्लस जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ, सो दिस एंटायर एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दूँ इस पे, है ना, क्वाड पे, सर्कल के क्वाड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, ऐसा कुछ बनेगा ट्रायंगल का, है ना। आई थिंक ये आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं, है ना, ये आपको पिक्चर, आई थिंक इमेज आपको पिक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया होगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस ऑफ 2fy एंड प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसी जनरल फॉर्म में इक्वेशन है। तो इसका सेंटर क्या है, इसका हमारे पास सेंटर क्या है, तो सेंटर इज -g एंड -f, ठीक है। रेडियस क्या है, a इक्वल्स टू वॉट, ए क्या है हमारे पास, a इज g² प्लस c² -c हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इफ दिस इज O, ठीक है, अगर मैं साइन ऑफ 60 डिग्री निकालूँ, अगर ट्रायंगल है ना, वी हैव अ ट्रायंगल OBM ट्रायंगल को ले लो, ठीक है, जो हमने जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। OB ट्रायंगल में अगर साइन 60 डिग्री निकालूँ, साइन ऑफ 60 डिग्री निकालूँ, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो बेस इज दिस, साइन 60 का बेस ये है, ठीक है, एंड बेस ये है, एंड तो दिस इज गोइंग टू बी OB, दिस इज गोइंग टू बी OB, सो दिस इज गोइंग टू बी OB, है ना, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस इसका ये है और इसका हाइपोटेनस क्या है, इसका हाइपोटेनस होगा दिस OB, ठीक है। सो दिस इज OM अपॉन OB, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ रहा है, सो OM अपॉन OB, ऐसा तो कुछ बनेगा। तो OM क्या है हमारे पास, OM इज दिस एंड OB इज वॉट, OB क्या है हमारे पास, तो OB इज हमारे पास है दिस इज रेडियस, सो दिस इज R, ठीक है। तो अगर मैं साइन 60 कितना होता है, जैसे √3/2 इज टू OM अपॉन OB हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो अगर मैं जो OB निकालना हो, है ना, OM निकालना हो, तो OM कितना होगा, OM इज वॉट, OM इज रेडियस, ठीक है। तो OM तो मैं निकाल सकता हूँ, तो OM इज रेडियस, सो दिस इज R इक्वल्स टू दिस कैन बी √3/2 इंटू OB, ये हमारे पास इतना होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने क्या किया, है ना। OM, है ना, दिस इज OM इक्वल्स टू OB √3/2 इंटू OB, √3/OB, ठीक है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी OM, है ना, OM नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर से लिया है ना। तो हमारे पास जो ये साइड है, सो साइड इज नॉट गोइंग टू बी दिस, so this side is BM, so this side is BM, right, so this side is BM, ये साइड BM होगा, ठीक है। अगर ये BM है तो यहाँ पे BM से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ BM। तो हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है सो दिस रेडियस इज 3/2 BM, ठीक है। तो रेडियस अगर ये आ रहा है तो मैं क्या करूँ, है ना, तो अगर ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना दो इक्वल पार्ट में, BM इक्वल्स टू CM है ना, क्योंकि ये तो BM इक्वल्स टू CM आ रहा है, BM इक्वल्स टू CM है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ BM एंड CM को, है ना, तो ये तो हमारे पास एक साइड निकल के आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल की। सो द 2 ऑफ BM कैन बी वन साइड ऑफ दिस ABC इक्वल्स टू वन साइड ऑफ ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल से ऑल द साइड्स आर सेम, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ओ एम कैन बी, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ √3/2 इंटू बी एम अगर मैं कर दूँ तो ये क्या हो कि निकल के आएगा, तो ये हमारे पास √3 कट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू √3 इंटू बी एम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द साइड ऑफ ऑल साइड्स ऑफ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। और रेडियस क्या होगा यहाँ पे, रेडियस हमारे पास ऑलरेडी वी नो है, रेडियस हमने क्या निकालना है, g² + f² - c हमने ऑलरेडी निकाल के रखा, राइट। तो उसके बाद क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है ना। ये हमारे पास कितना है, √3 हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, r हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। एक साइड हमारे पास कितना आ गया, एक साइड इज, सो दिस इज द g² + f² - c, हमारे पाज एक साइड ये निकल के a हमारे पास a इज ए साइड, ठीक है, हमारे पास एक साइड निकल के आ गया। तो रूट था मैं, अब हमारे पास अगर साइड अगर आ गया, इफ़ ए इज टू, अगर साइड इफ मान लो अगर ये है, तो अगर साइड हमारे पास ये है g² + f² - c, अगर ये हमारे पास ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या निकालना है, एरिया ही तो निकालना है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है, सो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सो √3/4 a² होता है, ठीक है। a² तो साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास √3/4 है, ये हमने अभी जस्ट नाउ कितना निकाला, तो √3, सो दिस इज √3 g² + f² - c, सो दिस इज √3 g² + f² - c का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी √3/4 इंटू 3 एंड दिस इज g² + f² - c का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास एरिया कितना निकल के आएगा, 3 एंड g² + f² - c का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बार हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, तो वी कैन डायरेक्टली इमेजिन, है हम इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू मेक, है ना, किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें बन के निकल के आएगा, ठीक है। अगर हमने एक बार वो चीज़ इमेजिन कर लिया तो वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशंस, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में बहुत बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव टू अनदर क्वेश्चन, राइट। सो बाय दिस क्लास इज फॉर, थैंक यू फॉर दिस बाय दिस क्लास, ठीक है। इस क्लास के लिए ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन विल ट्राई टू डू, है ना, और बहुत सारे अपन जेई के क्वेश्चंस भी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन क्लासेस, ठीक है। तो फॉर द मीन टाइम्स आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल्स, है ना, इन लेक्चर 1 आप जाके देखो, ठीक है। इन दिस लेक्चर 2 जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड बेसिस ऑन दैट एप्लीकेशंस, हमने बहुत सारे एप्लीकेशन इक्वेशंस किए, क्वेश्चंस किए, ठीक है। एंड आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, है ना, रिगार्डिंग दिस, है ना। तो सर्कल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और आपको सेंटर एंड रेडियस कब निकालना है, ठीक है। अगर ये दो चीज़ आपने निकाल ली तो सर्कल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो बाय द मीन टाइम, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. Thank you very much.